एवरीवन, दिस इज महिमा एंड यू आर वाचिंग राइस स्मार्ट हिंदी। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारी वोकैब डेडिकेटेड क्लास में। और जैसे कि आपको पता है, हम कुछ दिनों से सिनोनिम्स पे ध्यान दे रहे हैं, वही आज हम सीरीज कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि आज कौन से इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके एग्जाम के हिसाब से। तो देखो, पहला वर्ड जो है ना, वो कल मतलब 5 अक्टूबर के हिंदू न्यूज़पेपर में आया था ये वर्ड। तो पहला वर्ड वो है जो कि मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है, आपको करवाना चाहिए, तो बिल्कुल मैं आपके लिए वो वर्ड ले आई हूँ। और जैसा मैंने आपको बताया, ग्रोवल पहला वर्ड है, ग्रोवल। तो देखो, इसको ऐसे पढ़ो, ग्रो वेल। ठीक है, ग्रो वेल, इसको ऐसे पढ़ने की कोशिश करो, ग्रो वेल। ठीक है। अब भाई, अब आप ये देखो कि आप ग्रो कब करते हो। एक बार जब आप कहीं काम करते हो, किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो या किसी इंस्टीट्यूशन में कहीं भी आप काम कर रहे हो, तो आप कब ग्रो करते हो? क्या आप हार्डवर्क से ग्रो करते हो? आजकल वो टाइम है कि आप हार्डवर्क करो तो ग्रो करते हो? नहीं। आप क्या करते हो? जी हजूरी करते हो। आप क्या करते हो? बूटलेग करते हो, है ना। करनी पड़ती है भाई, नौकरी बचाने के लिए करना पड़ता है ना। लेकिन वो चीज़ें गलत हैं। हार्ड वर्क करना चाहिए, उसी से ग्रो होना चाहिए, उसी से हम ग्रो वेल करते हैं। लेकिन बाकी के लोग क्या कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने बॉस को प्लीज़ करोगे, उनको जो है लारे लप्पे दोगे, उनको जो है बहुत ज़्यादा उनको प्लीज़ करने की कोशिश करोगे, तो आप क्या करोगे? ग्रो वेल। ठीक है। तो ग्रोवल का मतलब होता है टू बिहेव विथ टू मच रिस्पेक्ट टूवर्ड्स समवन, टू शो दैट यू आर वेरी ईगर टू प्लीज देम। आप चाहते हो, आप उनको दिखाना चाहते हो कि आप बहुत अच्छे हो, इसीलिए आप उनको प्लीज करते हो। ठीक है। ऐसे लोग ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ मैं ये ज़रूर मान सकती हूँ कि कुछ समय तक वो आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो हार्डवर्क है, हार्डवर्क नेवर पेज, हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ। ठीक है। तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता। तो ग्रोवल का मतलब होता है किसी को प्लीज़ करना, क्रीप करना, काउवर करना। ठीक है। तो ये वर्ड जो है वो 5 अक्टूबर को आया था हिंदू न्यूज़पेपर में, और हम कोशिश करेंगे हम हिंदू न्यूज़पेपर में जितनी भी वर्ड ऑफ द डे आते हैं वो हम कवर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है इनहेरेंट। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है इनहेरेंट। तो इनहेरेंट का मतलब होता है जो आपके अंदर से ही आ रहा है, ऐसा टैलेंट जो आपके अंदर से, मतलब इनबॉर्न है। ठीक है, आपके अंदर है। ठीक है। और उस टैलेंट को आप ज़्यादा दिन तक अपने से दूर नहीं रख सकते। ठीक है। एग्जिस्टिंग एज अ नेचुरल और बेसिक पार्ट ऑफ समथिंग, आपके अंदर से है, इनेट से है। कई बार होता है ना कि कई बार आपने देखा होगा कि लोग जॉब्स कर रहे हैं अपना घर चलाने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए, बट देन एक चीज़ है जो वो कभी नहीं छोड़ पाते, वो है उनका टैलेंट। लोग बोलते हैं कि जो तुम्हारा टैलेंट है उसको परस्यू करो, क्योंकि उसको करने में आपको मज़ा आएगा। ठीक है। क्योंकि आप जब अपने मन से हटकर कोई चीज़ करते हो, तो आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हो, आप अपनी ड्यूटी पूरी करते हो, आप अपना मन नहीं लगा पाते, आप उसमें खुश नहीं हो पाते उस काम में, है ना। तो इनहेरेंट वो होता है जो आपके अंदर से चीज़ होती है, आपके अंदर का कोई टैलेंट है, इनेट है और इनबॉर्न है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, अब बेटर। देखो, अब बेटर को ना ऐसे पढ़ो कि एक ऐसा इंसान जो बोलता है कि मैं तेरे लिए बेटर हूं। तो अब एक बात बताओ, आपने कभी अपने मम्मी पापा को ये कहते सुना है कि हम तुम्हारा, ये तो वो बहुत कहते हैं कि हम तुम्हारे लिए भला सोचते हैं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। लेकिन क्या ये बोला है कि हम तुमसे बेटर हैं? ये बोलते हैं एक्सपीरियंस ज़्यादा है ना। ये थोड़ी बोलते हैं कि मैं तुम्हारा बेटर, जो तुम्हारा बेटर करना चाहता है वो तुम्हें डांटेगा, वो तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा, वो गलत काम में सपोर्ट नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। लेकिन अब बेटर ऐसा इंसान होता है जो बोलता है कि मैं तुम्हारा बेटर करूंगा, लेकिन तुम एक काम करो, तुम ये चोरी कर लो, मैं बता रहा हूं तुम्हारे लिए क्या बेटर है। नौकरी वोकरी छोड़ो, हार्डवर्क छोड़ो, ठीक है, यहां से चोरी करो और अपने बॉस को गिफ्ट कर दो जाकर, है ना। तो ऐसा इंसान
वो होता है अ बेटर, जो आपको गलत कामों के लिए उकसाता है, आपको गलत काम करने के लिए एक अपनी राय देता है, आपको एंकरेज करता है, मोटिवेट करता है कुछ गलत या कुछ इलीगल करने के लिए। इसमें देखो, उसने देखा आसपास कुछ नहीं है और उसने सामने वाले की पॉकेट में रख दिया ना, वो खुद तो बच के चला जाएगा पहला इंसान, दूसरे को फंसा जाएगा। ठीक है, तो अ बेटर जो ऐसा इंसान जो बोलता है कि मैं तुमसे बेटर हूँ, मैं तुम्हारे बेटर के लिए कह रहा हूँ, उस पे तो कभी विश्वास मत करो। ठीक है, अकम्प्लिस और हेंचमैन, हेंचमैन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखो, कैरोज, कैरोज। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ो कि भाई उस दिन कार में उस दिन बहुत पी, कार में उस दिन बहुत पी, बहुत मजा करा, बहुत नाचे गाए और पार्टी करी। ठीक है, तो कैरोज का मतलब होता है टू एंजॉय योरसेल्फ बाय ड्रिंकिंग एल्कोहल एंड स्पीकिंग एंड लाफिंग लाउडली इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, बेसिकली पार्टी करना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी करना, अल्कोहल कंज्यूम करना। फ्रॉलिक, और एक और वर्ड है हैव फन। ठीक है, हैव फन, फ्रॉलिक और हैव फन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है फींडिश। भाई फींडिश को ना ऐसे समझो कि कोई तुम्हें फ्रेंड बोलकर और तुम्हार को ही काट के डिश बना के खा रहा है। वो कैसा इंसान होगा? अच्छा होगा? नहीं होगा, ईविल होगा, है ना, वो क्रूअल होगा। वो जो फ्रेंड बोलकर तुम्हारी ही थाली में खाकर तुम्हारी ही थाली में छेद कर रहा है, मतलब तुम्हें ही अपना फ्रेंड कहकर, अपना दोस्त कहकर और तुम्हें ही काट के एक डिश बना के खा गया। तो ये लिटरली डिश बनाकर खाने का मतलब ये नहीं है कि डिश तुम्हें लिटरली तुम्हें पकाना और सब, तुम्हारे को धोखा दे देना, तुम्हारे को बिल्कुल बर्बाद कर देना, तब भी तो खा ही गया ना तुम्हारी ज़िंदगी को। बोलते हैं ना, तुम हमारी खुशियाँ खा गए, तुम हमारा चैन सुकून सब खा गए। तो ईविल और क्रूअल होता है फींडिश का मतलब। देखो वैम्पायर जो है वो क्या करता है, आपकी ज़िंदगी में आता है, एक ईविल पावर होती है ना वो, तो आपकी ज़िंदगी में आता है, आपसे दोस्ती करता है, आपको अपनी बातों में बहलाता है, फुसलाता है, और उसके बाद आपको वैम्पायर का काम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके सिनोनिम्स, ब्रूटिश और नेफेरियस, ब्रूटिश और नेफेरियस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड है जाइगैंटिक, गाइगैंटिक, जाइगैंटिक। ठीक है, अब आपको याद होगा कि ये आप छोटे, जब हम छोटे बच्चे थे बड़ी शरारत करते थे। तो जब हम छोटे थे हम जाते थे मेलों में, खैर मेले में जाने का शौक तो आज भी मुझे तो बहुत है, पता नहीं ये बचपना कब हमारे अंदर से निकल जाता है और हम कितने बड़े हो जाते हैं। कहते हैं ना कि मैच्योरिटी कब आती है इंसान में? मैच्योरिटी तब नहीं आती जब आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, मैच्योरिटी तब आती है जब आप छोटी छोटी चीज़ें समझने लगते हो। इसीलिए मैच्योर होना, अपने भले का सोचना, अपनी प्रायोरिटीज़ को प्रायोरिटाइज करना और ये सोचना कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है लाइफ में। जितनी जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा। ठीक है, तो जब हम बच्चे थे तो हम जाते थे मेलों में, है ना, और ये जायंट व्हील पे घूमते थे। इस झूले को क्या बोलते हैं? जायंट व्हील, मतलब सबसे बड़ा व्हील, है ना, सबसे बड़ा। तो जायंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली बिग, ह्यूज, बहुत बड़ा। उस पे से सब कुछ दिखता था, है ना, जब हम सबसे ऊपर होते थे तो सब कुछ दिखता था नीचे, है ना। तो इसमें देखो इसके सिनोनिम्स हैं कोलोसल और एनॉर्मस, ह्यूज, जायंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखो इम्पीरियस। भाई ये जो है ना ये बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, इम्पीरियस का मतलब होता है, ये ना चल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ ये एक लड़की चला रही है और उसने ऐसी बिना देखकर ऐसे देखकर टर्न कर लिया, जिसकी वजह से क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया। अब इम्पीरियस को ऐसे पढ़ो कि आई एम परी, आई एम परी। ऐसा जो लड़कियां होती हैं, जो पापा की परियां होती हैं, उनको लगता है कि हम सबसे ऊपर हैं, हम सबसे ऊपर हैं। ठीक है, जो है हमारी बात मानो वरना निकलो।
तो जो क्या होती हैं, अथॉरिटेरियन होती हैं, जो अथॉरिटी, जो डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं। आई एम परी जो है, जो पापा की परियां होती हैं, वो डोमिनेट करने की कोशिश करती हैं, है ना। तो ऐसा देखो, मैं लड़कियों के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कुछ चंक ऐसा होता ही है ज़रूर लोगों में। जैसे अब लड़के बोलते हैं कि भाई, कभी भी आपने देखा होगा कोई लड़की गाड़ी चला रही है और लड़का बोलेगा कि अरे यार इसको तो क्या ही बोलना, लड़की है बेचारी, क्या बोलें इसको। लेकिन ये भी बात फैक्ट है कि लड़कियों से ज़्यादा केयरफुल ड्राइविंग कोई कर ही नहीं सकता। लड़कियां केयरफुल होती हैं, वॉचफुल होती हैं, अटेंटिव होती हैं। लड़के बहुत ज़्यादा रैश ड्राइविंग में बिलीव करते हैं। लड़के सोचते हैं कि हम कटिंग्स कर लें। लड़कियां बोलती हैं पेशेंस रखो, वेट करो, वेट कर लो भाई, दुर्घटना से देर भली, यही बोलती हैं लड़कियां भाई। कहते हैं कि दुर्घटना से देर भली, वेट कर लो भाई, आगे जाना, जल्दी पहुंचना कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेट हो जाओ, ठीक है। तो इम्पीरियस जो है, मतलब ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं और बोलते हैं कि सब मेरी बात मानो, मतलब वो चाहते हैं कि हर इंसान उनकी बात माने, ठीक है। तो सिनोनिम्स इसके हैं अथॉरिटेटिव और डिक्टोरियल, डिक्टेटरशिप, है ना, डिक्टेटरशिप, डिक्टेट करना, ठीक है। सब लोग चाहें उसकी बात, वो चाहती है या वो चाहता है, ऐसा इंसान जो इम्पीरियस होता है वो चाहता है कि सब लोग मेरी बात माने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखो, मेस्ट्रो। मेस्ट्रो आप कई बार बहुत जगह पे गए होंगे, लॉन्ज में, कैफ़ेज़ में, पार्टीज़ में, या बहुत सारे ऐसी जो म्यूज़िक रूम्स होते हैं, वहाँ पे एक ऐसा इंसान होता है जो प्ले कर रहा होता है, उसके आगे खड़े होके उसको डायरेक्ट करता है, कमांड करता है, कंडक्ट करवाता है म्यूज़िक शो, ठीक है। वो होता है पर्सन हु इज स्किल्ड, हु इज़ वेरी स्किल्ड, ठीक है। या तो वो प्ले करने में स्किल होता है या वो कंडक्टिंग ऑफ परफॉर्मेंस कंडक्ट करने में बहुत ज़्यादा स्किल्ड होता है। जीनियस भी बोलते हैं और उसको हम बोलते हैं मास्टर, जीनियस और मास्टर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पैल। पैल का मतलब होता है एक दोस्त, जिसको आप बोलते हो बडी, ब्रदर, ब्रो, बडी, ठीक है, जिसको आप बोलते हो कंपेनियन, ठीक है, आपका दोस्त, ठीक है। बेसिकली एक फ्रेंड को बोलते हैं पैल। अमीगो, अमीगो आपको एक स्टोरी याद होगी, आपने स्कूल में अपने पढ़ी होगी, क्लास 6th या 7th में, अमीगो ब्रदर्स, अमीगो ब्रदर्स, ठीक है। तो उस केस में भी आपको अमीगो पता है, अमीगो बोलते हैं हम दोस्त को, ठीक है, और कंपेनियन भी हम बोलते हैं दोस्त को, ठीक है ना। तो ये सारे क्या हैं इसके सिनोनिम्स, ये बडी भी सिनोनिम है, अमीगो भी और कंपेनियन भी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है प्रोफ्लीगेट। अब इसको कैसे पढ़ोगे, इसको समझने के लिए आप पढ़ो कि जो प्रोफेसर था उसके पास एक ली की टी शर्ट थी, ली एक ब्रांड है ना, उसने एक, जो उसकी प्रोफेसर के पास एक ली की टी शर्ट थी और उसने गेट से बाहर फेंक दी। भाई ली एक ब्रांड है, मतलब महंगी आई होगी टी शर्ट, और उसने क्या करा, अपनी प्रोफेसर ने अपनी ली की टी शर्ट को बाहर फेंक दिया। तो जब बाहर फेंक दिया, इसका मतलब है कि उसके पास बहुत पैसा है, मतलब वो ऐसे ही वेस्ट कर रहा है चीज़ों को। चाहता तो वो टी शर्ट अगर उसको नहीं पहननी थी तो वो किसी को डोनेट कर देता, या किसी या कुछ और बना लेता कपड़े से। तो आजकल इतनी सारी चीज़ें लोग क्रिएटिव हैं, लेकिन उसने क्या करा, गेट से बाहर फेंक दी कि भैया नहीं चाहिए, बहुत है, बहुत पैसा है, कहते हैं ना। तो आपको याद होगा इससे जुड़ा एक शब्द हमने किया था, प्रोडिगल, मतलब जो लड़की अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउड होती है, प्रोडिगल होती है, प्रो होती है, पैसा फेंकती है ना। तो प्रोफ्लीगेट का मतलब होता है पैसे को वेस्ट करना, स्पेंड करना वेस्टफुल तरीके से, वाइज तरीके से नहीं, ठीक है। जिसको हम प्रोडिगल भी बोलते हैं, स्पेंड थ्रिफ्ट भी बोलते हैं, एक्स्ट्रावेगेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद कैसे करोगे कि प्रोफेसर ने अपनी ली की टी शर्ट को गेट से बाहर फेंक दिया क्योंकि उसके पास बहुत है पैसा, ऐसे ही फेंकता है वो, वेस्टफुल, वेस्ट करा उसने, ठीक है जी। तो ये थे हाँ आज के हमारे 10 शब्द
जो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आए होंगे। और कुछ भी ऐसी ट्रिक है जो आप शेयर करना चाहते हैं इन वर्ड्स से रिलेटेड, आप डेफिनेटली उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और एक और चीज़ मैं चाहूँगी कि आप सभी कमेंट ज़रूर करिए इस सेशन के बाद कि आपको सेशन कैसा लगा। एक लाइन लिखने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये सारे वर्ड्स, इनकी ट्रिक्स ढूंढना, इसमें एफर्ट लगता है। और जब किसी के एफर्ट को हम प्रेज करना चाहते हैं, किसी के एफर्ट को हम थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो उस केस में हमें भी एक एफर्ट करना पड़ता है कि हम एक लाइन लिख दें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, कल मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।